नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एंट्रीज यूनिट पेपर वन से क्वेश्चन लेकर आपके लिए उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा एक अन्य वीडियो चैनल है राजू आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारी जो परीक्षाएं तो चल रही हैं मई 2021 से होने वाली हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यूजीसी नेट पेपर वन की बहुत सारी हम क्लास लेकर आने वाले हैं आपके लिए। जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है वे भी लेकर आएंगे आपके लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न चलते हैं हम। 1935 में गठित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विकास में क्या भूमिका रही है? शैक्षिक नीतियों की निगरानी, शैक्षिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन, शैक्षिक कार्य योजना का कार्यान्वयन, ये और भी दोनों। तो सही आंसर क्या होगा? सब आंसर दें। उन्नीस सौ 1935 में गठित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विकास में क्या भूमिका रही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों हो जाएंगे हमारे। शैक्षिक नीतियों की निगरानी करना, शैक्षिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना, ये दोनों ही भूमिका रही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के पूर्व भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी सूची में शिक्षा नामक शब्द को सम्मिलित किया गया था? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के पूर्व यानी कि उससे पहले भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से वर्णित किस सूची में शिक्षा नामक शब्द को सम्मिलित किया गया था? ये राज्य सूची में किया गया था। किस प्रतिवेदन में उच्च शिक्षा की उन्नयन, गुणवत्ता सुधारने एवं नवनु क्रियाएं प्रारंभ करने का सुझाव दिया था? 1948 में गठित विश्वविद्यालय आयोग, 1958 में गठित उच्च शिक्षा समिति, 1964-66 में गठित कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उससे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, या 3 वर्ष बाद? भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, उसे हट जाना पड़ता है। ये 6 माह के बाद होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। कि सूची 1 सूची को सेकंड से सम्मिलित कीजिएगा। नीचे कूट भाषा दी गई है, काफी बड़ा प्रश्न है, छोटा कर देते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। आचार्य राममूर्ति समिति जो है नवोदय विद्यालय को आदर्श के रूप में विकसित करने या माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। विद्यालय पाठ्यक्रम पुनर्वलोकन समिति विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का बोझ कम करने तथा उसे अधिक तर्कसंगत और व्यवहारिक बनाने का सुझाव। फिर उच्च शिक्षा शोध विकास समिति उच्च शिक्षा शोध के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का सुझाव था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1, 2, 3 हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ही सुमिलित है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। उच्च माध्यमिक शिक्षा समाज की मांग के अनुरूप तथा केवल चयनित विद्यार्थियों के लिए ही दी जाए, यह अनुशंसा स्वीकृत समिति ने की थी। कोठारी आयोग 1964, श्रीमाली समिति 1954, आचार्य नरेंद्र देव समिति 1953, उपरोक्त में कोई नहीं? कोठारी आयोग ने की थी 1964 में। उच्च माध्यमिक शिक्षा समाज की मांग के अनुरूप तक केवल चयनित विद्यार्थियों लिए ही दिए जाएं, यह अनुशंसा किस समिति ने की थी? कोठारी आयोग। भारतीय संविधान ने उपराष्ट्रपति के लिए क्या कार्य विशिष्ट रूप से निर्धारित किए हैं? विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव, कोई कार्य नहीं, आपातकाल में राष्ट्रपति की सहायता करना, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
भारतीय संविधान ने उपराष्ट्रपति के लिए क्या कार्य विशिष्ट रूप से निर्धारित किए हैं? ये उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान सभापति के कार्यों को वह स्वयं ही संभालता है। नए सभापति का निर्वाचन होता है, उप सभापति संभालता है, सभापति द्वारा नियुक्त राज्यसभा का सदस्य संभालता है। तो सही आंसर क्या होगा? सब आंसर दें। उप सभापति संभालता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, राजकीय भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो सही आंसर क्या होगा? सब आंसर दें। योजना आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए लाभ पद धारण करना अयोग्यता है। लाभ पद के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं आता है? भारत सरकार के अधीन पद, राज्य सरकार के अधीन पद, स्थानीय अधिकार के अधीन पद या उपरोक्त सभी? ये उपरोक्त सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के अधीन पद होते हैं, राज्य सरकार के अधीन पद, स्थानीय अधिकार के अधीन पद। मंत्री व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होते हैं। ग्राम विद्यापीठों को प्रोत्साहन की अनुशंसा किस समिति ने की थी? आचार्य राममूर्ति समिति, कोठारी आयोग, श्रीमाली समिति? मंत्री व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होते हैं। किसके उत्तरदायी होते हैं ये श्रीमाली समिति के। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ताराचंद शिक्षा समिति 1948 को किस नाम से जाना जाता है? विश्वविद्यालय आयोग 1902, माध्यमिक शिक्षा समिति 1948, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, उच्च शिक्षा शोध विकास समिति 2005। माध्यमिक शिक्षा समिति 1948 के दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मंत्रियों का चुनाव हो सकता है लोकसभा से, राज्यसभा से, विधानमंडल के बाहर से? केवल ए, केवल बी, केवल ए बी, केवल ए बी सी? मंत्रियों का चुनाव हो सकता है लोकसभा से, राज्यसभा से, विधानमंडल के बाहर से? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने की स्थिति में मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है, दोबारा चुनाव कराने होते हैं, कैबिनेट एक और नेता चुनती है, राष्ट्रपति निर्णय लेता है कि क्या होना चाहिए? ये राष्ट्रपति निर्णय लेता है कि क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।